जस्ट इमेजिन कि तुम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो और बहुत मुश्किल सा पहाड़ है और सडनली कोई तुम्हें हाथ दे दे, तुम्हें सहारा दे दे, तो कितना आसान नहीं हो जाएगा उस पहाड़ पे चढ़ना। और इमेजिन कि तुम्हें नींद आ रही है और तुम लेकिन ऐसी सिचुएशन में हो कहीं पे जहाँ पे तुम मतलब सर नहीं टिका सकते और कोई तुम्हें कंधा दे दे। हाँ, आराम। तो यही फीलिंग होती है जब हम किसी पे विश्वास कर लेते हैं हर चीज के लिए, कि मतलब तुम ना उस पे अपनी कोई भी टेंशन डाल सकते हो, मतलब अपना कोई भी इशू तुम उस पे डाल के बेफिक्र हो सकते हो। बचपन में वो शख्सियत हमारे पेरेंट्स होते थे कि हम उन पे कुछ भी डाल देते थे, कैसी भी प्रॉब्लम हो वो टैकल करना है उनको। मतलब बिल्कुल ये मान लो तुम्हारे इस लाइफ में जितना भी स्ट्रेस है, सोचो कि तुम्हारी लाइफ में फिलहाल कितना कितना स्ट्रेस है। सोचो, जैसा भी स्ट्रेस है सोचो, और इमेजिन करो कि तुम वो सारा स्ट्रेस ऐसे उतार के किसी को दे सको, किसी को ऐसे दे सको, ये सोच के कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसा होगा? है ना एकदम, मतलब फिर तो बंदा खुशी खुशी लाइफ जिए, रोए ना कभी। मतलब एक तरह की ये तो वो है ना, एक कोई मास्टर ट्रिक है लाइफ को जीने की बहुत अच्छे से। पर अगर मैं कहूँ ये सब सच में हो सकता है, ये सब रियल है, तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला है, जो मेरा सुमिरन करता है, जो मुझे मानता है, सच में मानता है, जिसका मेरे साथ कनेक्शन है, वो भक्त मेरा चैन से सोता है ये सोच के कि उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैं उसके साथ हमेशा हूँ। तो भगवत गीता में क्लियरली कृष्णा हैज सेड कि मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा हूँ। मेरे भक्त चैन से ये सोच के जिए कि मैं उनकी एक छोटी से छोटी सुई जितनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन होता क्या है, हमने सब कुछ अपने दिमागों में, हमने अपने ऊपर एज अ बर्डन लिया हुआ है, हर चीज का बर्डन हमने पाल के रखा है यहाँ पे। मतलब कैसी भी प्रॉब्लम हो हम अपने दिमागों में सोचते रहते हैं, टैकल करने के तरीके ढूंढते रहते हैं, सब चीज का कंट्रोल ले रखा है हमने, लाइक वी आर सम मास्टर माइंड और समथिंग, हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ईगो है ना, ये ईगो, यही तो ले डूबता है फिर हमें। कहीं के नहीं रहते, हम अपने आप सॉल्व करने चलते हैं चीजों को। हमें भगवान का पता है, बट एक्चुअल में उनका कनेक्शन उनके साथ बनाना, उनके साथ कनेक्शन होता क्या है वो नहीं पता। भगवान हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी सोल को जानते हैं, वो हमारी सोल कनेक्टेड है उनसे। और एक वही ऐसे हैं जो हम पे हमेशा विश्वास करते हैं। इस दुनिया में ना यार, तुम्हें कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हारे अच्छे बुरे में तुम पे न्यूट्रल विश्वास करके चले। तुम बुरे हो तो भी विश्वास करे कि नहीं तुम कर, तुमसे कुछ ना हो तो भी तुम पे विश्वास करे कि तुम कर लोगे, तुमसे मतलब तुम्हारे सुख दुख में हर टाइम तुम्हारे लिए जो इंसान अवेलेबल रहेगा, जो तुम्हारा अच्छा सोचेगा, ऐसा नहीं है कोई इंसान। पर याद है श्री कृष्ण ने जब वो मथुरा गए थे पहली बार, तो वहां पे बाजार में भीड़ में उनको एक बुढ़िया दिखाई दी थी जिसकी कमर ऐसे मुड़ी हुई थी। उन्होंने उसको उठाया था, उन्होंने उसको सुंदरी बोला था। एंड शी वॉज लाइक, मुझे सुंदर क्यों बोल रहे हो, मैं तो इतनी कुरूप हूँ, झुकी हुई हूँ। तो उनका एक ही था कि मैं तुम्हारी आत्मा देखता हूँ, मैं किसी की भी आत्मा देखता हूँ, मेरे लिए आत्मा सुंदर है, किसी का बाहरी रूप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, है ना। तो भगवान हमसे ऑलरेडी कनेक्टेड है, वो हमसे ऑलरेडी प्यार करते हैं, वो हमारे लिए हमेशा है। बट दिक्कत क्या है ना, हमें नहीं, हम ही कनेक्टेड नहीं है। हम यार इंसान हर हर दूसरे इंसान से कनेक्टेड है, यहाँ पे हर किसी से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। जो भी दिखे, मतलब हम चाहते हैं ये हमारा दोस्त बन जाए, ये इससे हमारी बातचीत हो जाए, ये हमारा पार्टनर बन जाए, मतलब इससे हमारा कांटेक्ट हो जाए तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी, ये हमारे कहीं काम आ सकता है। मतलब हम कितने कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं और इसके चक्कर में हम लोगों के पीछे पड़ते हैं, उनके पता नहीं क्या क्या उनकी चापलूसी करेंगे, एंड उनके नखरे झेलो फिर, एंड पता नहीं क्या क्या। लेकिन जिन उन लोगों को भी जिसने बनाया है, हम उन्हीं को अप्रोच नहीं करते हैं। हमारा उनसे ही कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा सबसे कनेक्शन है लेकिन हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। भाई कोई, मैं एक बात बताऊं, मेरी लाइफ
तब फ्री माइंड होने लगी जब मैंने सच में भगवान पे विश्वास करना सीख लिया। एंड यू नो व्हाट, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि मतलब आधे लोग ये सोचते हैं कि मतलब क्या भगवान ये चाहते हैं कि इनकी पहले पूजा करो, पहले इनको याद करो, तब तो ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये है, बहुत लोगों के माइंड में है ये। बट एक्चुअली में दिस इज नॉट द थिंग। भगवान तुम्हारी पूजा नहीं चाहते। ही इज नॉट डाइंग फॉर योर पूजा, फॉर योर फ्लावर्स। ओनली थिंग विच कृष्णा सेज इज कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, तुम मुझे सरेंडर कर दो, तुम मुझे दे दो अपना सब कुछ। वो तो तुम्हें और ये बोल रहे हैं कि तुम मुझे अपनी टेंशन्स दे दो सारी। अपनी लाइफ में बस एक ही को रखो, वो हूँ मैं। मुझे दो अपनी सारी टेंशन्स, मुझे दो अपने सारे विचार, सारे थॉट्स, अपना लाइफ का सारा बर्डन तुम मुझे दे दो। जस्ट सरेंडर टू मी एंड दैट्स इट। दिस इज द रियल भक्ति। वो कहीं नहीं कहते हैं कि वैसी वाली भक्ति चाहिए मुझे। कृष्णा भगवान इज नॉट सम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जिनके दिल में, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज द डिवाइन लाइट जो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ भला और तुमसे प्यार ही करते हैं, जो जिनके तुम एक्चुअली में, हम जिनके बच्चे हैं। और मैं सच बताऊं ना, हम बिल्कुल पावरफुल नहीं है। मतलब इंसान के तौर पे जब तक हम उनसे कनेक्टेड नहीं है, वी आर नॉट पावरफुल। एज अ सोल वी आर पावरफुल, बट हम लाइफ को अपने ईगो से लेके चलते हैं। ईगो इज़ नॉट पावरफुल। ईगो एक सेकंड में डगमगा जाता है, कोई उसकी हिला दे ज़रा सी, वो हिल जाएगा। सोल इज़ पावरफुल बिकॉज सोल इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड। बट दैट पावर वो तभी आती है जब हम उस पावर के सोर्स से कनेक्ट हो, और वो कनेक्शन हमारा हमें बनाना पड़ता है। धीरे धीरे विश्वास करना सीखना पड़ता है। और सच बताऊं, मैं ना ओवर थिंकिंग की झंझाल थी। मतलब ओवर थिंकिंग एक बीमारी होती है, और वो मुझे थी। मतलब कोई एक थॉट आता था और उसको मैं पता नहीं कहाँ 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 लेके चल जाती थी सोच सोच के, और फिर बस टेंशन में रहना, दैट्स इट। ये जिंदगी। इस तरह के माइंडसेट से जीती थी मैं अपने पूरे पूरे दिन। ओवर थिंकिंग, फालतू के सोचना, विचारों में उधेड़ बुन करते रहना, अंदर ही अंदर खो जाना, ऊट पटांग सोचना। कुछ हो गया बुरा तो उसके बारे में सोचना, कोई मुझसे नाराज हो गया तो उसके बारे में सोचना, यार ये क्यों नाराज हो गया, यार यार मैंने ऐसा क्या किया था। मतलब मैं ये तो नहीं सोचती थी भाई कभी कि सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया, मुझे भी तो कुछ बुरा लग रहा होगा ना। मैंने क्या कर दिया जो उसको बुरा लग गया, क्यों लग गया, अब वो मुझसे बात नहीं करेगा, अब वो नेगेटिविटी रहेगी। ब्रो आई कांट स्टैंड नेगेटिविटी। ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है या पावर है, आई डोंट नो। बट मैं, कोई इंसान मुझसे बात ना करे, गलती भले ही उसकी क्यों ना हो, और उस वजह से जो नेगेटिविटी फैलती है मैं उसे डील नहीं कर सकती। तो इस तरह के पता नहीं ना जाने कितने कितने थॉट्स, कितनी ओवर थिंकिंग पाल के रखी थी मैंने माइंड में। बट द डे आई डिसाइडेड टू सरेंडर कंप्लीटली, बस मेरे रास्ते खुलते चले गए। सरेंडर इज नॉट लाइक तुम बस आज सोचोगे और हो गया सरेंडर, नहीं। हमें उस ऑल माइटी से कनेक्शन बिल्ड करना होता है। वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आई टेल यू, अपने साथ अकेले रहो जितना हो सके प्लीज। अकेले रहना सीखो, अकेले बैठना सीखो, एंड स्टार्ट डूइंग नाम जप। ईश्वर का नाम, वो मतलब भगवान का जो नाम होता है ना, वो एक तरह से उनका मैनिफेस्टेशन है। ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन हिज नेम, एज हिज नेम। उनका नाम इज, वो मतलब उनका भगवान के नाम में और उनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो उनका जो नाम जप है ना, उनके नाम जप से हमारा उनसे कनेक्शन स्ट्रांग बनता है। नाम जप करना। मैं लाइक आई एम द लेजीएस्ट पर्सन। मैं पूजा वूजा नहीं कर सकती हूँ। आई ट्राइड डूइंग इट बट इट डिडंट वर्क फॉर मी। लास्ट में ओनली नाम जप इज द ओनली प्रैक्टिस जिसने मेरी हेल्प की है टू बिल्ड द कनेक्शन। नाम जप हो गया, लिसन भजन, उनके भगवान के गाने सुनो ताकि इमोशंस आए दिल के अंदर। जो हम भजन सुनते हैं ना, सबसे पहला जो इमोशन आता है ना, वो होता है ग्रेट ग्रैटिट्यूड का। भजन में जो धुन होती है ना, जो स्वर होते हैं, वो पता नहीं अंदर ही अंदर खुद ही, जब भी ऐसा मैं सुनती हूँ ना, तो मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना जगा देते हैं। तो ऐसा निरंतर करने से हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड आता है।
और जब ये सारी चीज़ आती हैं तो लगता है कि यार हमें कितना कुछ दिया हुआ है भगवान ने, लाइक ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस, ही हैड बीन, ही इज़ गोइंग टू बी फॉर अस। ये जो एक विश्वास है ये स्ट्रेंथन होता है, और ये विश्वास ही है इस लाइफ को जीने का एकमात्र खुशी की चाबी हमारी। अगर हम अपनी पूरी टेंशन किसी पे डाल सकते हैं ना, वो सच में भगवान है। लाइक आई हैव रियली ट्राइड इट, लाइक आई एम द मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन यू विल एवर नो। मुझे तुम कितना भी सुपरस्टिशंस में घुसा दो विद सो मैनी एग्जाम्पल्स, मैं विश्वास नहीं करती। बट जब ये चीज़ें मेरे साथ मैंने खुद देखी होती हुई, ये चेंजेस नोटिस किए, तो येस नाउ आई थिंक आई बिलीव सो मच कि हाँ, अब लाइक मेरी लाइफ इतनी फ्री माइंड हो गई है ना, मुझे कोई छोटी से छोटी टेंशन भी होगी तो मेरा बस यही अप्रोच रहता है, भगवान आप देख लेना प्लीज़। बट ये ऐसे 2 दिन में नहीं हो गया है। इसके लिए मैंने कोशिश की है उनके साथ रिलेशन बनाने की। एंड वंस यू फॉर्म दैट लिटिल कनेक्शन जब तुम्हारा शुरू होने लगे, सरेंडर वाली फीलिंग आ जाएगी। और सरेंडर वाली फीलिंग आ गई ना, तो मैं बता रही हूँ लाइक अब मेरे साथ क्या होता है, मैं तो अपनी सारी टेंशन भगवान पे ऐसे डाली हुई है, फेंकी हुई है। ये आप देखोगे, कोई भी टेंशन हो कैसी भी, छोटी सी लड़ाई भी होगी ना तो देखूंगी कि आप खुद देखो उसके दिमाग में क्या डालना है, मेरी गलती नहीं थी तो समझा दोगे या आप ही करोगे। इस तरह इस कदर मैं तो मतलब उनके ऊपर आश्रित हूँ। मतलब मुझे पावरलेस कह लो या कुछ कह लो, बट हाँ, मैं बोल चुकी हूँ उनसे, यार मेरे अंदर नहीं है इतनी हिम्मत, मैं डील नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है हाँ 24 घंटे डील करना इन पागलों वाले थॉट से। आप करोगे डील, मैं फ्री माइंड जीऊंगी। तो यार ये चीज़ जब मैंने शुरू की करनी, तब मेरी लाइफ एकदम पीसफुल होती चली गई। एंड इसका जो रिजल्ट आता है ना सरेंडर का, वो कभी भी बुरा नहीं आता है। मतलब मैं भी शुरू शुरू में ऐसा डर रही होती थी कि विश्वास तो कर रही हूँ पर पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, बट यार तब बाद में समझ में आया कि विश्वास से ही सब कुछ होने लगा। मैंने जब जब अपने दिमाग को शांत करके अपनी कॉन्शियसनेस को टेक ओवर करने दिया, तब तब मेरे लाइफ में रिजल्ट अच्छे आए हैं। मैं यार अब तू चुप हो जा, मैं ईगो को बोलती हूँ अब तू चुप हो जा यार, तूने मेरी बहुत बचा दी। अब मैं तेरी बकवास नहीं सुनूंगी। और तू नहीं है भाई मेरी लाइफ का हीरो, तू नहीं बचा सकता मुझे सारी दुनिया से, हर प्रॉब्लम से, हर सिचुएशन से तू नहीं बचा सकता। मैं बताती हूँ, ये ज्योतिषी इनके बताए हुए जो चीज़ें हैं, तुम्हारी लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, ये सब फेल है सरेंडर के सामने, विश्वास के सामने। इफ़ यू आर कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड, विश्वास है तुम्हें उन पे बहुत ज़्यादा, तुम्हारी लाइफ में मैजिक के सिवा और कुछ नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी की सारी टेंशन्स छोड़ दो, वो देख लेंगे, हर चीज़ देख लेंगे वो, इतनी पूरी दुनिया दुनिया की कण कण चलाते हैं वो, तुम्हारी टेंशन तो क्यों ही नहीं देखेंगे। बट यार कोशिश करना शुरू करो, सरेंडर करने की भावना पैदा करो अपने अंदर, और ये होगा नाम जप से, अपने साथ समय बिताने से, अपने ईगो को शांत करके अपने मन की आवाज़ सुनने से, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने से होगा ये। तब होगी वो सरेंडर वाली फीलिंग पैदा। भजन सुनो, लिसन टू द रिदम्स ऑफ गॉड एंड गेट लॉस्ट समवेयर। ये अलग लेवल का सुकून होता है ब्रो, सच में। सरेंडर की फीलिंग जो है ना, क्या भूल गई, ये जो होता है ना कि उसको इतना मिल गया मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, अच्छा इसके लिए तो ये ऐसा कर दिया, मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। कोई घर में 2 लोग हैं, वो ऐसे किसी के लिए दूसरा कर, किसी के लिए अगर कर दो और तुम्हारे लिए नहीं करो तो ये आती हैं फीलिंग्स। तो यार ये सारी फीलिंग्स तो चली गई, ये सब चला जाता है व्हेन यू ट्रस्ट गॉड, कि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें तो मिले, तुम्हें ज़रूर मिलेगा। एंड इफ़ यू आर ट्रस्टिंग भगवान जी, वो तुम्हें गड्ढे में नहीं घुसने देंगे। तुम्हारा तो बेनिफिट ही बेनिफिट शुरू है जिस दिन से तुमने सरेंडर शुरू कर दिया। और एक्चुअल में जो पूजा होती है ना, वो सरेंडर है। भगवान का नाम जप करो क्योंकि तुम्हें वो स्ट्रेंथ चाहिए उन पे विश्वास करने की, और एक बार विश्वास आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा अप्रोच बदल जाएगा ज़िंदगी को जीने का। मैं देखती हूँ लोग मुझे बोलते रहते हैं, अभी जैसे कि अब मेरा तो विश्वास बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसे जैसे लोग नॉर्मल जो लाइफ जीते थे हम पहले, वो अब लोग जीते हैं जो, वो बोलते हैं कि यार ये दिक्कत आ गई है, अब मैं इसको ऐसे करूँगा, यार ये कितने बुरे लोग हैं, यार मुझे दे दिया उसको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला उसको दे दिया, यार मैं इसको कैसे सिचुएशन को टैकल करूँगी। मतलब उनका ना इतना टेंशन से भरा दिमाग होता है। एंड मैं उन्हें देखती हूँ कि यार मैं कितनी फ्री माइंड हूँ,
ऐसा लगता है भगवान ने मुझ पे सुखों की बारिश कर दी हो। काश इनको भी समझा सकूं। बट यार कभी ट्राई मत करना, क्योंकि हम किसी समझाने जाते हैं ना, वो हम पे ही उल्टा पड़ते हैं। और मुझे तो ये सुनने को मिल जाता है कि तू तो हार ही गई है बिल्कुल जिंदगी से, शायद तेरे तो बस की कुछ है ही नहीं। तुमने तो हाथ तब डाल दिया उनके सामने, सारे हथियार भगवान के सामने डाल दिए तुमने कि मुझसे कुछ नहीं होगा। भाई एग्री एग्री करो इस बात पे, यहाँ नहीं होता है, लेकिन भगवान के सामने है, इन लोगों के सामने मत करो। एनीवेज, स्ट्रेंथन करो अपना रिश्ता सिर्फ और सिर्फ भगवान से। सिर्फ उन्हीं के सहारे ये ज़िंदगी जो है ना सुखों से कटेगी। लोगों के सहारे नहीं कटेगी। कनेक्शंस बनाने हैं तो बस उन्हीं से बनाने की कोशिश करो, और किसी से नहीं भाई। सब उन्हीं के अंडर में है। उनके साथ हो गया ना अगर कनेक्शन, तो भाई कोई कुछ भी कर ले तुम्हारा, कुछ नहीं होगा। और तुम्हारे सारे काम बनेंगे। विश्वास के सहारे ही ज़िंदगी चलती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, और अगर हम अच्छा सोचेंगे, उन पे विश्वास करेंगे, तो चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, बहुत बोल लिया मैंने। दिस इज़ दैट टॉपिक जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता मेरे लिए। तो मेरे पास बहुत कुछ है इस बारे में बोलने के लिए, और आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी ये सब बातें और भी ज़्यादा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय।